आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ भाई, अपना निर्णय बदल दीजिए। सीता अपवित्र है तो अपवित्र है, ये महानता का ढोंग मत कीजिए आप। हमारी माता के विरुद्ध हमें भड़काता है पापी। तेरे अंत से ही लोक अपवाद का अंत होगा। रुक जाओ। क्या आप सब भूल गए हैं राज दरबार की मर्यादा? छोड़ दो इन्हें। यूं बल से किसी के मन को बांधना, ध्वनि को दबाने के पक्ष में ना तो श्री राम है और ना ही उनकी सीता। आज अयोध्या की प्रजा इसे पकड़कर दंड देने को आतुर है। वही कुछ क्षण पहले उसी के साथ खड़ी थी। यदि मेरी पवित्रता पर इतना ही विश्वास था तो पहले ये प्रश्न ही क्यों उठाया? मेरा समर्थन क्यों नहीं किया? किसी और ने भ्रमित कर दिया। ये कहना बहुत सरल है, परंतु सत्य तो ये है कि कहीं ना कहीं आपके मन में भी स्त्रियों के विरुद्ध शंका थी, मेरे विरुद्ध संशय था। और इसीलिए आप सब इसकी बातों में आ गए। और आज जब मैंने अपने प्राणों को त्याग करने की बात कही, तब आपको विश्वास हुआ कि सीता पवित्र है। वो विश्वास इसे भी होगा, पर कदाचित समय लगेगा। ये युद्ध सीता और अयोध्या की प्रजा का नहीं है, चेतना और लोक अपवाद के बीच है। जैसे आप सबको अपनी चेतना जगाने में इतने वर्ष लगे, इनकी चेतना भी जागेगी, क्योंकि हम सब में एक ही आत्मा का अंश है जो परमात्मा से जुड़ा है। जब इनके भीतर का अंश मेरे भीतर के सत्य को देखेगा, तो वो स्वयं लड़ेगा लोक अपवाद के अधिकार से। इनके भीतर की चेतना भी जागेगी जब मेरी चेतना इनकी चेतना को पुकारेगी। जय श्री राम। माता, आपने मेरी रक्षा की। जिसने आप पर कीचड़ उछाले, आपने उसकी रक्षा की। माता,
आप धन्य हैं माता, आप धन्य हैं। मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं आपकी पवित्रता को समझ ही नहीं पाया। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। माता, माता, अपनी माता को भला कोई इतनी प्रतीक्षा करवाता है? तुम्हारे हर दुख, हर कष्ट, हर पीड़ा, हर निर्णय की साक्षी हूं। इतना सब कुछ क्यों सहा पुत्री? मुझे पुकारने में इतनी विलंब क्यों कर दिया पुत्री? बिना अपने कार्य संपूर्ण के मैं कैसे आ जाती? किंतु अब मेरा हर कर्तव्य पूर्ण हो गया माता। मुझे पुनः उस घर में ले जाइए जहाँ से मैं जन्मी थी माता। मुझे पुनः ले जाइए। नहीं पुत्री, पुत्री, राम इस समय राज धर्म के बंधन में बंधा हुआ है। उसके मौन को उसकी स्वीकृति मत समझो। बदल दो अपना निर्णय, उसकी उलझन को समझो। अपना निर्णय बदल दो। माता, मैं आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती, परंतु माता के ऊपर किंतु परंतु की बात नहीं चलाए जाते पुत्री। राम को विश्वास था तुम पर कि तुम उसको समझोगी, उसका साथ दोगी। क्या है माता, और उनका विश्वास उचित भी था, किंतु आज उन्हें भी विश्वास जताना होगा कि उनकी सीता का ये निर्णय भी उचित है। मुझे क्षमा करना पड़ेगा। माता मुझे क्षमा कर दीजिए माता, क्षमा कर दीजिए। मेरी मति मारी गई थी कि मैंने आपके विरुद्ध ऐसा सोचा और ऐसा घोर षड्यंत्र रचा माता। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ माता, मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मुझे सच में नहीं पता माता, मुझे क्या हुआ। मैं तो आपके दर्शन करने के लिए अयोध्या आने वाला था, परंतु अचानक से न जाने मेरे मति पर एक धुन सी छा गई। और माता उसके पश्चात जो कुछ भी हुआ वो मैंने नहीं किया माता। कदाचित मेरे रक्त में कोई शक्ति थी, परंतु माता अब दूषित रक्त बह गया है और कहीं जाकर अब चेतना जगी है माता। मुझे क्षमा कर दीजिए माता, मुझे क्षमा कर दीजिए। अपना निर्णय बदल दो सीते, बदल दो। हमें छोड़कर मत जाइए माता।
हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता, हमें क्षमा कर दीजिए माता, हमें छोड़ के मत जाइए माता। महादेव, अब तो सहस्त्रमुख रावण का रक्त भी उस व्यक्ति के भीतर से निकल चुका है। अब तो सीता को जाने की आवश्यकता नहीं है। महादेव, अब समय आ गया है, आपको वहां जाकर इस स्थिति में हस्तक्षेप करना होगा। इस परिस्थिति को संभालिए। नहीं देवी, मेरा अभी धरती पर जाकर इस प्रकरण में हस्तक्षेप करने का समय नहीं आया, परंतु शीघ्र ही आएगा। आज अयोध्या में जो घटित हो रहा है वो संसार के लिए एक बहुत बड़ी सीख लेकर आएगा। एक पत्नी, एक मां और एक महारानी के रूप में देवी सीता पहले ही स्वयं को सर्वश्रेष्ठ सिद्ध कर चुकी हैं, परंतु आज एक स्त्री के रूप में उन्होंने जो निर्णय लिया है उससे वो संपूर्ण रूप से सर्वोत्तम सिद्ध हो जाती। तो इस सर्वोत्तम का धरा में समा जाना ये किसका प्रतीक है? उद्देश्य का। मनुष्य के जन्म के साथ ही जुड़ा होता है उसके जन्म का उद्देश्य। देवी सीता ने अपने जीवन के सभी उद्देश्य पूर्ण कर लिए, केवल एक उद्देश्य को छोड़कर, और वो उद्देश्य है स्त्रियों की शक्ति बनना, जिसे वो आज पूर्ण करने जा रही हैं देवी। अग्नि परीक्षा को अस्वीकार करके भी अपनी पवित्रता का प्रमाण देकर उन्होंने संसार की सभी स्त्रियों को बल दिया है, और अब धरती में समा जाने का निर्णय लेकर वो इस संसार को एक अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश देने जा रही हैं। उठिए, खड़े हो जाइए आप सब। मेरे मन में आप सबके प्रति कोई दुर्भावना नहीं है। आपकी माता समान महारानी को आपसे कोई असंतोष, कोई अप्रसन्नता नहीं है, बल्कि मैं तो सदा अपनी अयोध्या को सुख का आशीष दूंगी। श्री राम, मेरी आपसे विनती है, मेरे जाने का दोष मेरे अयोध्या पर मत मधिएगा। आप इनके बाहर आ जाओ और ये समस्त अयोध्या आपके लिए लवकुश के ही समान है। इन्हें सदा सदा के लिए क्षमा कर दीजिएगा। इनके प्रति मन में कोई द्वेष भाव मत रखिएगा। और यही विनती मैं आप सबसे भी करती हूँ, यदि कोई आपके निर्णय पर प्रश्न उठाए तो आवश्यक नहीं है कि आप हर बार उस पर अपना क्रोध दिखाएं। विलंब से ही सही एक दोषी को अपनी भूल का आभास अवश्य होता है, किंतु यदि हम अपने क्रोध के बाण को ना रोक पाए तो हम स्वयं दोषी बन जाते। दर्शनी कदाचित मेरे जाने के पश्चात इस रघुकुल को आप दोनों की सबसे अधिक आवश्यकता हो सकती है। यदि आप दोनों ही टूट गए तो इन्हें किसका सहारा होगा?
ऐसा मत कहो पुत्री, मत कहो। हमें छोड़कर मत जाओ। नहीं सीता, सीता नहीं। आज्ञा दीजिए माता। माता, माता। हनुमान, नहीं माता, मैं आपको कहीं नहीं जाने दूंगा माता। आप चाहे जो तर्क दें, जो बात कहें, इस बार ये आपका पुत्र सिया राम का वियोग नहीं होने देगा माता। हद मत करो हनुमान। देखो, मेरी माता मेरी प्रतीक्षा कर रही है। अब तक तो मैं उनसे दूर रही, किंतु अब मुझे मेरी माता के पास जाने दो। हे भूमि माँ, कदाचित वर्षों बाद आप अपनी पुत्री को पाकर तृप्त हो जाएं। लवकुश और प्रभु श्री राम को माता की अधिक आवश्यकता है माता। माता आहत है, क्रोधित है, इतनी परीक्षाओं से अप्रसन्न है। माता तो किसी की भी नहीं सुन रही। अब यदि माता किसी की बात मानेंगी तो वो मेरे प्रभु की या फिर आपकी माता। प्रभु तो मौन है माता। प्रभु अपनी आंखों के सामने ये अनर्थ होने दे रहे हैं। प्रभु के मौन का भी कोई कारण अवश्य होगा माता। माता, आप इस संकट को काटिए। माता, आप कुछ कहिए ना, कुछ कहिए ना माता, कुछ कहिए माता। हनुमान को मैंने तुमसे पहले अपना पुत्र माना है। ये तुम्हारे बड़े भैया है, सदा इनकी बात मानना। भले ही तुम्हें मैंने अपने कोख से जन्म नहीं दिया, किंतु तुम जैसा पुत्र पाकर कृतार्थ हो गई मैं हनुमान। ये शांति, भक्ति, दया, सहजता और विश्वास अपने छोटे भाइयों को भी देना। अपने और अनुजों का ध्यान रखना। और अब मुझे जाने दो हनुमान। एक माता की विनती अपने पुत्रों से। नहीं माता, मेरे समक्ष हाथ जोड़कर आप मुझे पाप का भागी मत बनाइए माता। श्री राम, इस जीवन में कई बार हमारे तन में वियोग रहा, किंतु अपने मन, अपनी आत्मा को सदा आपके समीप पाया है। नियति और नारायण से एक ही विनती है कि हर बार सीता को श्री राम ही मिले, किंतु आप किसी भी जीवन में वियोग का दंश न दे, जहां हम साथ रहकर भी साथ न जी पाए, और जब साथ जीने का समय आए तो हाथ छोड़कर जाना पड़ जाए।
अकेले श्री राम। नहीं, नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। अकेले श्री राम। नहीं सीता, मैं तुम्हें जाने की आज्ञा नहीं देता। हाँ सीता, कि अगर मेरी सीता ही चली जाएगी तो ये राम कैसे जिएगा? सबका विचार किया तुमने सीते, कि तो तुम्हें एक क्षण भी मेरा विचार नहीं आया। इस समस्त संसार के लिए हम एक ही तो हैं, एक ही तो नाम है हमारा, सिया राम। किंतु आज तुम्हारे इस निर्णय ने हमें पृथक कर दिया सीते। तुम ही बताओ सीते, क्या एक दूसरे से पृथक होकर अब जी पाएंगे? यदि प्रश्न इस सिंहासन का ना होता तो आज ये स्थिति कभी ना आती है। किंतु अब बात सिंहासन की नहीं है सीते, बात सिया और राम की है। हमारे जीवन, हमारे प्रेम, हमारे सुख और आयन की है सीते। यदि आज तुम इस संसार से चली गई ना, तो ये संसार जीत जाएगा सीते। स्त्री का सम्मान जीत जाएगा, एक रानी का मान, एक माता का वचन, मिथिला और अयोध्या की मर्यादा जीत जाएगी सीते। किंतु हमारा प्रेम सदा सदा के लिए हार जाएगा। जब जब हमारे प्रेम पर परीक्षा के बादल छाए, जब जब हमारे जीवन पर संकट के बादल छाए, तब तब हमारे प्रेम ने हर परीक्षा पार कर सुख का सूर्य चमकाया है सीते। वनवास मुझे मिला, किंतु मेरा साथ तुम बनी। जब रावण ने तुम्हारा हरण किया था सीते, तब तुम्हारी प्रतीक्षा रूपी परीक्षा भी हमने ही दी है। हर बार सीता ने ही हमारे प्रेम को बचाया है सीते। किंतु आज ऐसा नहीं होगा। आज ये राम अपनी सीता के लिए परीक्षा देगा। मन, कर्म, वचन, धर्म, सबसे मैंने तुम्हें पवित्र माना है सीते, और सदा मानूंगा। किंतु यदि आज मेरी सीता का इस संसार में अंतिम दिन है, तो राम का भी इस संसार में अंतिम दिन होगा। नहीं यार, नहीं प्रभु। पिताश्री, बात नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। महाराज रुक जाइए महाराज। ऐसा मत करिए महाराज। क्यों? क्यों परीक्षा का दंश सदा एक स्त्री ही सहेगी? मैं सीता के इस निर्णय से अत्यंत प्रसन्न हूं। मुझे गर्व है मेरी सीता पर, कि मेरी सीता स्त्री के सम्मान के लिए खड़ी हुई, स्त्री के उज्जवल भविष्य के लिए अग्नि परीक्षा के विरुद्ध गई। मैं अपनी सीता के प्रत्येक निर्णय में उसके साथ खड़ा हूं। तो अब सीता से और वियोग सहने की क्षमता नहीं है मुझ में। सीता के बिना रहने का साहस नहीं है मुझ में। मैं और सीता जीवन साथी तो बन गए, किंतु
तो जीवन भर कभी साथ रह ही नहीं पाए। इसलिए आज अपनी सीता के साथ ये राम भी धरती के भीतर समा जाएगा। नहीं आ रहे, ये उचित नहीं है। आप अयोध्या नरेश हैं और आपके कंधों पर तो पूरे कौशल राज का भार है। आ रहे नहीं सीते, आज तुम्हारे साथ राम की ये यात्रा भी समाप्त होगी। आज तुम्हारे साथ रामायण की कथा संपूर्ण होगी। आज रामायण हम दोनों के मिलन से संपूर्ण होगी। असंभव, ऐसा नहीं हो सकता। अभी तो श्री राम को बहुत कुछ करना है। इस समस्त संसार में धर्म और मर्यादा को फैलाना है। राम में अपने कार्य को संपूर्ण किए बिना श्री राम ऐसे धरा में समाहित नहीं हो सकते। महादेव, यदि विष्णु के अवतार ने दुख में लीन होकर अपनी देह त्याग दी तो प्रलय आ जाएगी। क्या आपके हस्तक्षेप का अभी तक समय नहीं आया? हे धरती माँ, नमन है आपको कि आपने इस संसार को भूमिजा जैसी स्त्री दी। किंतु आज आप मेरी भी एक विनती स्वीकारिए, मुझे भी। नहीं माता, रोकिए इन्हें। इस संसार, इस समाज को इनकी आवश्यकता है। इस धरती पर अभी इनका कर्तव्य संपूर्ण नहीं हुआ है माता। अभी तो इनको अयोध्या को सफलता के शिखर तक ले जाना है। उन पर अयोध्या का उत्तरदायित्व है माता। लव कुश, परिवार और पूरे प्रजा का उत्तरदायित्व है। उनके साथ सीता ही नहीं, एक राजा होने का दायित्व भी जुड़ा है माता। इस समय ये वियोग का दंश नहीं झेल पा रहे। आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ माता, इन्हें रोक लीजिए, इन्हें रोक लीजिए माता। रुक जाइए माता। भाभी माँ ऐसा अनर्थ मत कीजिए। गुरुदेव ये रोक क्या अनर्थ होने से, रोकिए गुरुदेव। अयोध्यापति के निर्णय के विरुद्ध जाना मेरा अधिकार में नहीं राजन। माता बस माता, अब और नहीं सह सकता ये राम। ले चलिए मुझे अपने साथ। नहीं आ रहे, अपने दायित्व के साथ देह त्यागना उचित नहीं है। आ रहे नहीं सीते, सीते नहीं।
सीते रुक जाओ। माता, सीते, सीते रुक जाओ। लक्ष्मण सीता को रोको। हनुमान, आओ सीता। नहीं सीते, माता, माता हमें छोड़कर मत जाइए माता। सीता, रुक जाइए माता, ये अनर्थ मत कीजिए, रुक जाइए माता, मत जाइए। माता हमें छोड़कर मत जाइए। सीता, नहीं पुत्री, पुत्री। सीते, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ दो, तुम नहीं जा सकते पुत्री। लक्ष्मण, हनुमान, सीते को रोको। मिलन विरह की अजब ये लीला, अद्भुत ये कर्तव्य का बंधन, मर्यादा स्थापित करने, हर दुख का करते अभिनंदन, जीवन वही जो आदर्श को अर्पण, धर्म का संकट हल है समर्पण, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम, करते त्याग देते बलिदान, राम सिया राम सिया राम। सिया राम। मैं दशरथ नंदन ये प्रण लेता हूँ कि आपका मान आज से मेरा हुआ देवी। इसकी रक्षा के लिए मैं संसार का हर संभव प्रयत्न करूंगा। ऐसा प्रेम कहा भगवान, राम सिया राम सिया राम, ऐसा प्रेम कहा भगवान, धर्म कसौटी खरे सिया राम। नहीं सीते, मैं तुम्हें स्वयं से पृथक होने नहीं दूंगा सीते, कहीं नहीं जाने दूंगा। आज हमारा प्रेम पूर्ण होकर रहेगा सीते। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा सीते। श्री राम और सीता का अंत एक साथ होगा। सीता रोक दो अपने पग, अन्यथा अनर्थ हो जाएगा सीते। यदि तुमने अपने पग ना रोके सब कुछ समाप्त हो जाएगा सीते। सीता, यदि आज तुम गई तो मैं सब कुछ समाप्त कर दूंगा सीते। सीते रुको, सीते रुको। हमें वहां रुक जाइए। सीता, इस संसार में कोई ऐसी शक्ति, कोई ऐसा बल नहीं जो सदा सर्वदा के लिए मुझे और तुम्हें पृथक कर सके। आज मैं इस बाधा को भी काट दूंगा
अपनी सीता तक अवश्य पहुंचूंगा। स्वयं नारायण नियति से कैसे हार गए महादेव? ये दुख, ये कष्ट, ये पीड़ा कैसे झेलेंगे श्री राम? लगते सांसों के धागे तन से प्राण विलग माता क्यों चले गई हमें छोड़कर? सिया से राम अलग हो कैसे? जो तुम अभी खा रहे हो वही तुम्हें माता के हाथों से भोज में भी खाना है। यदि मैं क्षण भर के लिए भी अयोध्या की महारानी का कार्यभार नहीं उठा सकती तो मैं क्षण भर के लिए भी उस पद के साथ मिलने वाले सुख की अधिकारी नहीं हूं पुत्र। और यहाँ तो प्रश्न पूरे 16 पहर 2 दिवस का है। कितने उत्सुक थे आपके हाथ का भोजन ग्रहण करने के लिए, इतना सुना था हमने। हे देवी, हे धरती माँ, मेरी विनती स्वीकारिए, मुझे मेरी सीता लौटा दीजिए। कौशल राज्य का ये राजा आपके समक्ष भिक्षुक की भांति
आज अपना हाथ फैलाए हुए हैं। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए। आज तक मैं नियति का हर निर्णय मानता आया, अपने भाग्य में लिखा हर दुख हर कष्ट सहता गया, किंतु इतनी बड़ी पीड़ा नहीं सह पाऊंगा मैं। आज मेरे नेत्रों के समक्ष मेरी सीता मुझे छोड़कर चली गई। मैं आपके समक्ष हाथ जोड़ता हूँ भूदेवी, मेरे साथ इतना बड़ा अन्याय मत कीजिए। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए। मेरी सीता को मुझे लौटा दीजिए, अन्यथा